आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन यूज होती है, उनमें से लगभग 20% मेडिसिन इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वैक्सीन की भी बात करें तो ग्लोबल सप्लाई का 60% इंडिया से ही आता है। एंड इन दोनों रीजंस की वजह से ही इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जहाँ करंटली इंडिया के फार्मा सेक्टर का मार्केट साइज अराउंड $55 बिलियन का है। एंड ये सेक्टर 2030 तक 120 to 130 बिलियन डॉलर तक ग्रो हो सकता है। वॉल्यूम के टर्म्स में इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और वैल्यू के टर्म्स में हम अभी भी 14 नंबर पे आते हैं। सिर्फ FY25 में ही इंडिया ने $30 बिलियन की मेडिसिन एक्सपोर्ट की है अक्रॉस 200 कंट्रीज, जिसमें यूएस एंड यूरोप हमारे लिए सबसे बड़े मार्केट्स है। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्किल्ड वर्कफोर्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे फैक्टर्स इंडियन फार्मा सेक्टर के मेजर फैक्टर्स है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी एपीआई इंपोर्ट के लिए चाइना पर डिपेंडेंसी, यूएस एफडीए ऑडिट्स और इनोवेशन गैप, क्योंकि हमारा फोकस आज भी जेनेरिक्स पर है एंड न्यू ड्रग डिस्कवरी और R&D में हम अभी भी पीछे है। इन सब के बावजूद इस सेक्टर का लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी काफी स्ट्रांग है। अब सवाल ये आता है कि अगर सेक्टर ग्रो कर रहा है तो इससे एज ए इन्वेस्टर्स हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो इसी को देखते हुए अब बात करते हैं उन 3 कंपनीज की जो इस ग्रोथ की बेनिफिशियरी बन सकती है। अब अगर इस लिस्ट की सबसे पहली कंपनी की बात करें तो ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। जी हाँ, मैं सिप्ला की बात कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप सिप्ला इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है एंड इनकी यूएस और साउथ अफ्रीकन मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। जहाँ इनके टोटल रेवेन्यू में से 42% रेवेन्यू इंडिया, 29% यूएस मार्केट्स एंड 14% रेवेन्यू अफ्रीका से आता है। इनके पास 1500 प्लस प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसे ये 50 प्लस डोसेज फॉर्म्स में बनाते हैं, जिसमें जेनेरिक्स, ब्रांडेड मेडिसिन, बायोसिमिलर्स, एपीआईज एंड अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक निकोडेक्स और कॉफसेल्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल है। स्पेशली रेस्पिरेटरी सेगमेंट में कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जिनके पास इंडियन मार्केट में 25% का मार्केट शेयर है। सिप्ला अपने रेवेन्यू का 6% R&D में इन्वेस्ट करती है, जिससे वो हर साल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाए। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप करंटली अराउंड 1,25,000 करोड़ का है। वह इसका पी रेशो भी लगभग 23 का है, जिसमें कंपनी की सेल्स में लास्ट 10 और 5 साल दोनों ही टाइम पीरियड में थोड़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से इसी टाइम पीरियड में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी रही है। Q1 FY26 में कंपनी ने 6,957 करोड़ का रेवेन्यू एंड 1,292 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अराउंड 4% एंड 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। वही कंपनी के रेशियोज को देखें तो कंपनी का ROE एंड ROCE दोनों ही एक हेल्दी रेंज में है। कंपनी की बोरिंग्स भी लास्ट कुछ सालों में काफी ज्यादा कम हुई हैं एंड इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी कम है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफी ज्यादा हाई है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड स्टॉक की, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ये कंपनी भी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनी है, जिसमें कंपनी जेनेरिक मेडिसिन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब APIs, कस्टम फार्मास्यूटिकल सर्विसेज मतलब CPS, बायोसिमिलर्स जैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल करती है। इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू जेनेरिक मेडिसिन से आता है, जो इनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 89% कंट्रीब्यूट करता है, जिसके अंदर जेनेरिक्स और ब्रांडेड जेनेरिक्स दोनों मेडिसिन आती है। इसके अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड नॉर्थ अमेरिका से आती है, और इनके बाकी रेवेन्यू में से अराउंड 10% रेवेन्यू PSAI सेगमेंट, जिसके अंदर APIs एंड CPS इंक्लूडेड है, उनसे आता है। कंपनी के रेवेन्यू को जियोग्राफिकल बेसिस पर देखें तो इनका 45% रेवेन्यू केवल नॉर्थ अमेरिका से आता है, और बाकी रेवेन्यू में से 17% रेवेन्यू इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स एंड रिमेनिंग 11% रेवेन्यू यूरोप से आता है। कंपनी अपने R&D पर रेवेन्यू का 8.4% कंट्रीब्यूट करती है। अब इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो इनका मार्केट कैप अभी अराउंड 1 लाख करोड़ का है, जहाँ इनका पी रेशियो अभी 18 का है। FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 8,572 करोड़ का रेवेन्यू एंड 1,410 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, जिसमें रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अराउंड 11% एंड प्रॉफिट में ग्रोथ केवल 1% की रही। लेकिन इसी ग्रोथ को लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखें तो कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 ईयर में थोड़ी स्लो देखने को मिली है। लेकिन 5 एंड 3 ईयर के ड्यूरेशन में कंपनी ने डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई है, जिसमें स्पेशली लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वही कंपनी के रेशियोज की और नजर डालें तो कंपनी का ROE 18% एंड ROCE 23% का है। वही कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अभी 0.14 का है, जिसमें कंपनी ने अपने डेट को लास्ट कुछ सालों में काफी कम किया था। लेकिन लास्ट 1 ईयर में कंपनी की बोरिंग्स में हमें एक शार्प जंप देखने को मिला है। हालांकि इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अभी भी अराउंड 26 का है।
अब आते हैं हमारी लिस्ट की लास्ट कंपनी पर। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने कभी ना कभी जरूर यूज करे होंगे, जिसमें कंपनी नाइसिल, कॉम्प्लान, शुगर फ्री और ग्लूकॉन डी जैसे प्रोडक्ट्स सेल करती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ज़ायडस वेलनेस की। इसके अलावा भी कंपनी फॉर्मुलेशंस, एपीआईज, कंज्यूमर वेलनेस, बायोसिमिलर्स, मेडटेक और सीडीएमओ जैसे सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू फॉर्मुलेशन से आता है, जिसके अंदर कंपनी डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग टाइप के फॉर्मुलेशन सेल करती है। कंज्यूमर वेलनेस सेगमेंट में कंपनी एवर यूथ, न्यूट्रलाइट, कॉम्प्लान, ग्लूकॉन डी, शुगर फ्री और नाइसिल जैसे प्रोडक्ट्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन होल्ड करती है। जियोग्राफिकल वाइज कंपनी अपना मोर देन 85% रेवेन्यू इंडिया एंड यूएस मार्केट से अर्न करती है। इन कंपनी अपने रेवेन्यू का 7.5% R&D में इन्वेस्ट करती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर नजर डालें तो इस कंपनी का मार्केट कैप भी अभी लगभग 1 लाख करोड़ का है, जहाँ इनका पी रेशियो अभी 21 के अराउंड है। तो कंपनी का आरओई एंड आरओसी दोनों ही 20% से ज़्यादा का है और इनका आरओए लगभग 15 का है। वही इनका डेट टू इक्विटी रेशियो अभी 0.13 का ही है। लेकिन इनके साथ भी वही सेम इशू है, जहाँ इनकी बोरोइंग्स पिछले कुछ साल में काफ़ी डिक्रीज हुई थी। लेकिन FY24 के कंपैरिजन में कंपनी की बोरोइंग्स में हमें एक सडन जंप देखने को मिला है। लेकिन इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अभी भी लगभग 30 का ही है। इनके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स दोनों में ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि लॉन्गर रन में इनकी प्रॉफिट एंड सेल्स की ग्रोथ मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट 10% तो रही ही है, जहाँ इनके प्रॉफिट सेल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा तेजी से ग्रो हुए हैं। हालांकि लास्ट 3 ईयर में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि इन 3 कंपनीज में से इस सेक्टर के ग्रोथ का एक्चुअली में फ़ायदा कौन उठा पाता है। एंड ध्यान रहे कि ये वीडियो किसी टाइप की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन कॉल नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। अगर आपने भी इन तीनों में से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप हमें बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।